बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप की यमन को धमकियां देने और ईरान को धमकियां देने के बाद उन्होंने जो अपनी फोर्स रवाना की है, अपने बहरी बेड़े रवाना किए हैं, वॉरशिप रवाना किए हैं और साथ अपने एयरक्राफ्ट रवाना कर दिए हैं। ये बेसिकली ट्रंप ने कहा था कि एक हमला भी अगर हुआ अब यमन की जानिब से तो हम उसके बाद हमला कर देंगे और ईरान पर हमले का कहा। इस वक्त सिनेरियो ये है कि फ़ौजें रवाना करने के बाद चूँकि इम्कान ये है कि ईरान पर भी अमेरिका हमला कर दे, ईरान की मुकम्मल तौर पर तमाम फोर्सेस इस वक्त बिल्कुल पॉइंट 3 पर आकर इस वक्त हाई अलर्ट हो चुकी हैं। एयरफोर्स, नेवी, ग्राउंड फोर्सेस, न्यूक्लियर फैसिलिटी से लेकर तमाम अहम जगहों पर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं और मिसाइलों को लॉन्चर्स में इस वक्त तैनात कर दिया गया है। और ये वो सूरत हाल है कि ईरान किसी भी वक्त जवाब दे सकता है, यानी किसी भी वक्त ईरान को कोई बड़ा हमला करना पड़ सकता है। असल में ईरान के बारे में आपको पता है कि ट्रंप ने वो काम किया है जो शायद आज से पहले कोई नहीं कर सकता। उसने ओपनली कहा है कि ईरान ये पागल बनाना हमें बंद करे, हम पागल नहीं हैं, हमें पता है इंटेलिजेंस, मालूमात, हथियार, तमाम चीज़ें यमन को दे रहा है और असल में जो अमेरिका पर हमला हो रहा है वो यमन नहीं कर रहा है या हौसी नहीं करे, वो ईरान हमला कर रहा है। और इस सूरत हाल में अब हमला हुआ हम पर तो जवाब ईरान को देगा, यानी अमेरिका ईरान को जवाब देगा और बड़ा ख़तरनाक जवाब देगा। इस वक्त सिनेरियो ये है कि रूस की जानिब से अमेरिका से मुसलसल रब्ता कायम है और वो मेडिएशन का रोल प्ले कर रहे हैं और इस वक्त चीज़ों को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, यमन के हौसियों की जानिब से भी और इनकी जानिब से भी। लेकिन सिनेरियो ये है कि ईरान के दरमियान हो या कुछ हो, देखिए ट्रंप भी सुनने को तैयार नहीं है, यमन के हौसी तो सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है और ईरान भी इस वक्त कोई बात करने को तैयार नहीं। अगर हम इस सारे सिनेरियो का जायज़ा लें तो एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि ये जो लड़ाई हुई है उस लड़ाई के अंदर इस वक्त अमेरिका ने पहल किया। देखिए खबर क्या होनी चाहिए थी इस वक्त, खबर ये होनी चाहिए थी कि रूस ने दावा ये किया है कि 68,000 लोग, कुर्स्क रीजन जो कि रूस का है, जिसमें पिछले साल 2024 अगस्त के अंदर यूक्रेन की फौजें आ गई थी और ट्रैप किया गया था रूस की जानिब से, अब उनको इनसर्कल कर लिया गया है और उसको मुकम्मल तौर पर मारने की तैयारी है। और सिनेरियो यहाँ पर ये बना है कि रूस ने कहा है कि 68,000 फौजी मारे गए हैं, जबकि बरतानिया के मीडिया ने कहा है कि 70,000 से ज़ायद फौजी मारे जा चुके हैं और एक रात में नहीं, ये पिछले चंद महीनों में। और ये इतनी बड़ी खबर है कि पूरी दुनिया से हिल जाती। और उससे भी बड़ी खबर ये है कि रूस ने यहाँ पर ये कहा कि हमने उसमें इनसर्कल जिनको किया वो नेटो के भी फौजी, हमने उनको जिंदा पकड़ना है ताकि हम दुनिया को दिखा सके कि देखो यूरोप भी इस जंग में कूदा है। तो आपको पता है सारे सिनेरियो के अंदर नेटो की फ़ौज में गालिबन अमेरिका भी हो सकता है और दीगर ममालिक भी। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि खबर ये होनी चाहिए थी, अचानक अमेरिका ने हमला कर दिया यमन पर। देखिए यमन ने अभी तक दोबारा जो लड़ाई हुई है, एक भी अमेरिका का एक शिप अभी तक ना अगवा किया, ना हमला किया, ना उसका रास्ता रोका। उन्होंने सिर्फ इजराइल के शिप की बात की, तो अमेरिका का हमला करना क्या बनता था। यहाँ साफ सी बात यह है कि ट्रंप ने जो ये सारा सिनेरियो क्रिएट किया है, देखिए ट्रंप का ये इंटरव्यू में कह रहा है कि इस्लाम हमसे नफरत करता है और हमें अब बड़ा बी केयरफुल होकर इनको यहाँ से निकालना है, यानी मुसलमानों की बात कर रहा है। फिर अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमानों से सबसे ज़्यादा वोट लिए और उसने कहा था मैं गजा जंग भी बंद करूँगा, उसने कहा था लिबनान जंग बंद करूँगा, कोई नई जंग नहीं छेड़ूंगा। उसने कहा था कि मुझे मुसलमानों ने जो वोट दिए हैं और इस सूरत हाल में मैं उन वोटों की लाज रखूँगा। सवाल ये है कि अचानक से यमन पर हमला, फिर वो यमन से पलट कर ईरान पर आ जाना और फौजें रवाना करके उनको टास्क ये देना कि अगर हमला यमन करे तो जवाब आपने ईरान को देना है। यानी आप इस सारी सूरत हाल में ये कहें इजराइल के पास F-35 से लेकर जितना असला है, ये सारा गजा के अंदर जो असला आया है, बंकर बस्टर बम से लेकर तमाम चीज़ें, वो कहाँ से आया है, वो अमेरिका से आया है। तो अमेरिका, फिर ये कहा जाए कि जी वो इसराइल तो कुछ भी नहीं है, वो अमेरिका कर रहा है, बात तो बिल्कुल ठीक है, वहाँ तो बिल्कुल ठीक बात समझ आती है। तो सवाल ये है तो फिर अमेरिका पर लड़ाई कर दी जाए, यानी अब यमन से लड़ाई है तो आप यमन से जाकर मुकाबला करें ना। असल मसला क्या हुआ है, असल मसला ये हुआ है
जो कल हमला हुआ है वो अमेरिका के वहमो गुमान में भी नहीं था। देखिए, इस हमले के तहत अमेरिका की एयरफोर्स और नेवी ने ट्रंप को ब्रीफिंग दी है ऑलरेडी कि ये हमला फिजिबल नहीं है, अगर हम हमला करेंगे तो हम पर जवाब देंगे। और ऑलरेडी हम 2 दफ़ा अपना एयरक्राफ्ट कैरियर्स हिट करवा चुके हैं, वॉरशिप तबाह है, हमारी बहुत सारे शिप्स तबाह हो गए हैं, ऑयल टैंकर्स तबाह है, बहुत कुछ हमने बर्बाद किया है। तो ये जंग किसी मसले का हल नहीं। तो उसके बावजूद अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहे कि नहीं हमला करना है, तो फिर आप सिनेरियो समझ लें कि हालात क्या हैं और वो कौन सा एजेंडा इस वक्त नाफिज करना चाह रहा है। देखिए, ट्रंप इस वक्त चारों तरफ से फंसा हुआ है, चाहे वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसने जो जंग छेड़ दी है पूरे वर्ल्ड के साथ, और इस वक्त जो यमन के साथ उसने जंग छेड़ दी है। यमन ने तो पीछे नहीं हटना, एक बात तो तय हो गई है। लेकिन यहाँ एक सिनेरियो ये बनता है कि अगर यमन अब दोबारा हमला करेगा तो बदले में अमेरिका ने अगर हमला कर दिया ईरान पर, तो आप बताएं कि इस सारी सूरत हाल में तो फिर ईरान तो नहीं छोड़ेगा। देखिए, 2 सिनेरियो समझिए। ईरान के पास ऐसे मिसाइल हैं कि अगर अमेरिका का कई हज़ार किलोमीटर दूर एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा हुआ है, ईरान हिट करेगा तो वो तबाह हो जाएगा। उसमें फिर ये नहीं होगा कि अमेरिका का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसको रोक पाए और वो उसको टैकल कर पाए। वो मरेंगे तो ये मर जाएंगे। सवाल ये है कि अगर यमन के इतने एक्यूरेटली, बकौल डोनाल्ड ट्रंप के, कि अगर हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर तमाम को जो इंटेलिजेंस मालूमात है वो ईरान दे रहा है, तो आप आज बता दें कि अगर आज आपने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर मूव कर लिया था और फिर भी वहाँ पर डायरेक्ट हमला हुआ है, तो बताइए सारी सूरत हाल के अंदर फिर ईरान के पास क्या कुछ होगा और उनके पास टेक्नोलॉजी का लेवल क्या है। अगर यही सिनेरियो देखना है तो पिछली दफ़ा जो ईरान ने हमला किया था, इजराइल के तोते उड़ गए थे, ऐसा हमला था। और जो दिफा ईरान ने किया था, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर जाकर उन्होंने F-35 का मुकाबला किया। कौन सा मुल्क है जो मुकाबला कर सकता है? आज आप रूस के ऊपर चले जाएं तो रूस की सिनेरियो बाद में देखा जाएगा, लेकिन F-35 अगर ईरान पर हमला करता तो ईरान की तो ईंट से ईंट बच जाती। यही F-35 माजी में जब हमला करते थे तो ईरान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम 10 साल पीछे चला जाता था, इतनी तबाही होती थी। अब यहाँ जब हमला होगा तो रूस बचाने के लिए आएगा, और रूस जब बचाने के लिए आएगा तो आप बताइए क्या अमेरिका इस सारी सूरत हाल को बर्दाश्त करेगा? ये असल सवाल है। इसीलिए तो अब देखें ना, रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने जब अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर को, सेक्रेटरी स्टेट को ये कॉल की, रूबियो को, और कहा कि पुतिन का पैगाम है कि इमीडिएटली आप ऑपरेशन बंद करें। आप ये सोचें कि जब उन्होंने ये बात की उसके चंद घंटों के बाद यमन ने हमला कर दिया और सेकंड हमला भी कर दिया, और उसके बाद अमेरिका ने हमला किया और अब वो दोबारा हमले की तैयारियां। अब जो इतलात आ रही हैं कि इस वक्त अमेरिका पर दोबारा हमले की तैयारी हो रही है, और इस दफ़ा शायद ख़तरनाक मिसाइलों से। अगर अमेरिका ये समझता है, देखिए ट्रंप बार बार एक चीज़ पर गलती कर रहा है। वो जब भी टेरिफाइड करेगा या हमला करेगा, साथ ये मेंशन कर देगा कि हम पर दोबारा हमला हुआ। आज उसने कहा अगर फर्दर अटैक हुआ तो हम ईरान को नहीं छोड़ेंगे। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप किसी मुल्क के अंदर हमला करें। देखिए, कल जब इन्होंने हमला किया अमेरिका ने, तो क्या तबाही हुई, सारी दुनिया ने देखा, छोटे छोटे बच्चे मारे गए हैं। अब आप बताएं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? ना अमेरिका के पास कोई इंटेलिजेंस मालूमात। आप बताएं 1.5-2 महीने के अंदर अमेरिका ने कौन सी ऐसे इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी कर ली है यमन के खिलाफ कि वो जो पिछले 550 दिनों में उनके पास नहीं थी? अगर होती तो क्या वो यमन को पहले तबाह ना कर देते? ना उनके पास ये इंटेलिजेंस मालूमात है। आप यहाँ से अंदाज़ा करें ना, ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसके बारे में सारे मीडिया पर इस वक्त ये बात जा रही थी कि इसको मार दिया है अमेरिका ने कल हमले में। आज वो लाखों के हिसाब से बंदे इकट्ठे करके आ गया, और आने के बाद वो तकरीर कर रहा है वहाँ पर और अमेरिका को धमकियाँ दे रहा है। इसका मतलब है कि जो इंटेलिजेंस मालूमात इनके पास पहुंची थी कि यहाँ पर ये बंदा मौजूद था, वो गलत थी, वो आउटडेटेड थी। उसका सबसे बड़ा मरहला आप समझिए हुआ ये था कि अमेरिका ने 4.5 साल यमन के बारे में कहा कि भाई हमने इनको अपने लिस्ट में नहीं रखना, हम अब यहाँ पर पैसा ज़ाया करें, हमने इनको किसी सूरत भी इंटेलिजेंस यहाँ मालूमात इकट्ठी नहीं करी, ना पैसा ज़ाया करना है। इनको क्या बात है यमन बला बन जाएगी। आप अगर ये सिनेरियो बना रहे हैं मिसाल के तौर पर कि जी वो यहाँ पर ईरान आ रहे, ईरान के एक्सपर्ट्स हैं और वो यहाँ पर करें, तो अमेरिका का थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इजराइल में जो तैनात है उसको ऑपरेट करने के लिए 100 एक्सपर्ट्स कहाँ से आए हैं? अमेरिका से आए हैं। आप
इसराइल को तो नहीं दे रहे कि भाई आप ऑपरेट करें। जब ये खास तौर पर लिबनान ने हमला करना शुरू किया था, वो जंग छिड़ गई थी इनके कंट्रोल से बाहर, तो फिर क्या हुआ था? हिजबुल्लाह ने जब ये लड़ाई की थी, तो अगर लेट से ईरान अगर वहाँ पे जाकर ऑपरेट कर रहे तो आपको तकलीफ क्या है? या तो आप ये काम ना करते हो। और रही बात अमेरिका की, अब ये आप कहते हैं जी इस्लाम हमसे नफरत करता है। भाई तुमने मुसलमान ममालिक का जो हशर किया है, उसके बाद आज आप कहते हैं जी इलीगल इमिग्रेंट ना है फलाना, बिल्कुल ठीक है। तो जो आपने शाम, लीबिया, इराक, अफगानिस्तान, ट्यूनिस, हर जगह जो CIA ने हरकतें की है, उसके बाद जब लोग अपने मुल्कों में रहने के काबिल नहीं समझते चीज़ों को, तो आपके मुल्कों में तो आएंगे ना। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।